हमने वो दल चुना जिस दल से लोगों ने अपना दामन छुड़ाया। आज तक यूकेडी के लिए सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं देखा। हम अभी 11,000 बूथों पे मैं टीम बनाने वाला हूँ। मेरे लिए सभी विधानसभाएं एक जैसी हैं। आशीष भाई, आप हर जगह एक बात कहते हो कि मेरा तो मन नहीं था राजनीति में आने का। नेतागिरी हम नहीं कर रहे हैं, हमारी राजनीति खत्म कर दो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बुनियादी मुद्दे को हल करिए, हमारी राजनीति समाप्त करिए। मैं क्या, मेरी 10 पीढ़ी चुनाव नहीं लड़ी। यूकेडी को वो मिल गया जो उसके पास नहीं था। उत्तराखंड में एक भी बेरोजगार नहीं रहे। यूकेडी बीजेपी से 1 वर्ष बड़ी पार्टी है। नारसन, हरिद्वार से लेके पिथौरागढ़ से लेके पूरे जितने भी हम पर्दी में रह रहे हैं उत्तराखंड की, हमने पहाड़ी माना है सभी को। चपरासी का फॉर्म तुम 2 लाख लोग भर रहे हो, क्यों नहीं भर रहे हो आप? विधायक का फॉर्म 10,000 भरो। कितनी ईवीएम मशीन लगेंगी सोचो वोटिंग के लिए। हर चीज में राजनीति छुपी हुई है, इसलिए कभी राजनीति से दूरी मत बनाओ, राजनीति में आओ। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के परेड ग्राउंड में और भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है आशीष नेगी जी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूँगा और बहुत वक्त से मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की और मैंने आपकी वीडियोस भी देखी, आपने काफ़ी अच्छा समर्थन किया है और आप बात कर रहे हैं पहाड़वाद की। क्या कहना चाहेंगे, आंदोलन कब तक चलना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो ये मेरे क्लियर वक्तव्य हैं, आंदोलन कब तक चलना चाहिए। हाँ। देखिए, आंदोलन जब तक निष्कर्ष नहीं निकले तब तक चलना चाहिए, बस पर किस सूरत हाल में चलना चाहिए। जिस तरह से आंदोलन है, चल रहा है और यहाँ पे तरह तरह से राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, हर कोई अपने वक्तव्य रख रहा है, सब अच्छा बोल रहे हैं जी। पर वो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, आज सड़क पे बैठा हुआ है, उसका डिसिप्लिन ब्रेक हो रखा है। उसके माँ बाप ने संघर्ष से भेजा हुआ है उसे देहरादून। पेपर लीक हुआ, आंदोलन करना सही है, यहाँ पे आना सही है, पर एक डिसिप्लिन में रहो। यही आंदोलन में किताब पढ़ो, निकालो बुक्स, नेताओं की जगह मंच पर टीचरों को बुलाओ और वहाँ पे उनकी क्लासेस स्टार्ट कराओ। भंडारा खाने का नहीं, किताब का भी लगाओ। बिल्कुल, मतलब ना तो पढ़ाई रुकनी चाहिए, ना आंदोलन रुकना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कह रही है। देखिए, देश के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है जिस आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं, आप किसी के बेटे को नेता बना दो जबरदस्ती मुकदमे लगवा के, ये तो अच्छी बात नहीं है। बेरोजगार शब्द अच्छा शब्द नहीं है। हमें तादाद नहीं बढ़ानी है लोगों को, हमें निष्कर्ष निकालना है, हमें अपना संगठन बड़ा नहीं करना है। हमें ये करना है कि उत्तराखंड में एक भी बेरोजगार नहीं रहे। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल, इसी दिशा में बढ़ना चाहिए। अब कई लोगों ने बोला ये आंदोलन जो है राजनीतिक अड्डा बन गया है। ये हर चीज़ राजनीति है, हर चीज़ राजनीति है। मंच लगाना राजनीति है, भाषण देना राजनीति है, और अच्छे के लिए किया जाए तो क्या दिक्कत है ना? पैसों की राजनीति जो करता है, धनबल की करता है, गुंडे की राजनीति करता है, उसे गलत बोला जाता है। अब आंदोलन से भी अगर आप बोलेंगे कि राजनीति की उम्मीद न करें, यदि आंदोलन से भी आप बोलेंगे कि राजनीति की उम्मीद न करें, तो आंदोलन से ही तो लोग निकले, जितने भी राजनीति के निकले। आपको लगता है आप भी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं कहीं ना कहीं? अब देखिए, मैं तो पूरे प्रदेश में पिछले 1 महीने से मैं आंदोलन पे हूँ। बद्रीनाथ से आंदोलन शुरू किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे उत्तरकाशी तक पहुँचा, फिर द्वाराहाट गया, फिर उसके बाद कल कोटद्वार गया। जैसे ही मुझे पता लगा कि यहाँ पे बैठ गए हैं, क्योंकि युवा काफ़ी जुड़े हुए हैं, सबकी उम्मीदें हैं, सबका मनोबल बढ़ता है, तो उन्होंने बोला आप आइए, आपके आने से जो है मनोबल बढ़ेगा। मैं जो यहाँ पर पेपर लीक वाले जो लड़के बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उनके बीच में आया, उन्होंने अपना प्यार समर्थन दिया, तो लोगों ने बोला राजनीति हो गई। अब लोग हमें पसंद करते हैं हमारी राजनीतिक स्पष्टता के कारण जी। मैंने कोई कभी छद्म रूप से राजनीति नहीं की। हमने वो दल चुना जिस दल से लोगों ने अपना दामन छुड़ाया और उसके अंदर संघर्ष किया, वहाँ से पहचान बनाई और आज जनता का प्यार आपको दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। मैं वाकई कहूँगा, मैंने आज तक यूकेडी के लिए सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं देखा है, लेकिन जब से आशीष नेगी यूकेडी में आते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का सोशल मीडिया आसमान छू रहा है, कांग्रेस और बीजेपी से आगे चल रहा है, मैं कह सकता हूँ। आशीष भाई, आप हर जगह एक बात कहते हो कि मेरा तो मन नहीं था राजनीति में आने का। आप कहीं ना कहीं स्वरोजगार अपना रहे थे और यहाँ बेरोजगार नहीं बोलना चाहिए, पर सोशल मीडिया में चल रहा है आप बेरोजगारों के साथ हैं कि स्वरोजगार वालों के साथ है, कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है। तो क्या कारण रहा, मैं पूछूंगा, अगर 2 शब्दों में आप बता पाएं, नेतागिरी में आने का, पॉलिटिक्स में आने का और उत्तराखंड क्रांति दल चुनने का? देखिए, ऐसा है, नेतागिरी हम नहीं कर रहे हैं, हमारी राजनीति खत्म कर दो। मैं साफ सीधी शब्द बोलता हूँ, मेरे मुद्दे हैं, राजधानी गैरसैंण दे दो जी, पहला रोजगार पहाड़ी को दे दो, पहला व्यापार यहाँ के मूल निवासी को दे दो, ठीक है, बिल्कुल, और जल जंगल जमीन का अधिकार दे दो,
अस्पतालों की व्यवस्था करो, ऊपर स्कूल की व्यवस्था केवी के तर्ज पे कर दो, ठीक है। जिस तरह से डीएम और एसडीएम जो है आवास पे रहते हैं, वैसे टीचरों का आवास दो, डॉक्टरों का आवास दो, वो रहेंगे वहाँ पे पहाड़ पे। आप व्यवस्था बनाइए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बुनियादी मुद्दे को हल करिए, हमारी राजनीति समाप्त करिए। मैं क्या, मेरी 10 पीढ़ी चुनाव नहीं लड़ेगी? ये त्याग है। यूकेडी हमने क्यों चुना? त्याग, तपस्या और बलिदान। जिस पार्टी का नारा ही केवल त्याग, तपस्या और बलिदान हो, जहाँ पर राजनीति और स्वार्थ की बात ना हो, उससे अच्छी विचारधारा नहीं हो सकती। यूकेडी बीजेपी से 1 वर्ष बड़ी पार्टी है, और जब बनी थी तो हमारे संस्थापक डीडी पंत जी ने बोला था कि थिंक ग्लोबल और एक्ट लोकल। 1979 में अगर कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है तो आप सोचिए कि कितने बुद्धिजीवियों की पार्टी होगी, जब और पार्टियों के लीडर चने चबा रहे थे। इस प्रदेश का जो ब्लूप्रिंट है 1992 का, कि इस प्रदेश में कम से कम 106 विधानसभाएं होनी चाहिए, 150-200 ब्लॉक होने चाहिए, और 23 जिले होने चाहिए, और 4 कमिश्नरी होनी चाहिए, वो विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास है जी। जल जंगल जमीन का अधिकार आज हमारे पास नहीं है जी। हरिद्वार का किसान आज कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि आशीष नेगी उसके खिलाफ बोल रहा है, पर मैंने तो पहाड़ की बात की है। मैंने तो नारसन, हरिद्वार से लेके पिथौरागढ़ से लेके पूरे जितने भी हम परिधि में रह रहे हैं उत्तराखंड की, हमने पहाड़ी माना है सभी को। जब मैं जल जंगल जमीन के अधिकार की बात कर रहा हूँ तो उस हरिद्वार के किसान की भी बात कर रहा हूँ, जिसको उसी के पानी के पैसे देने पड़ रहे हैं, उसी के खेत में पानी चलाने के बिजली के पैसे भी देने पड़ रहे हैं। वो बिजली उसकी है, वो पानी उसका है, और फ्री में कहाँ को मिलता है? दिल्ली वाले को मिलता है, हमें नहीं मिलता है। तो जब तक हम प्रदेश को बुनियादी मुद्दे हल नहीं कर देते, तब तक ये प्रदेश में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। मैं दावे से कह सकता हूँ, जिस दिन इस प्रदेश का रोजगार यहीं के मूल निवासी को मिलेगा, उस दिन पेपर लीक नहीं होगा। हमारे पास 10-15 लाख रुपए नहीं है लीक करवाने के लिए। अगर 15 लाख रुपए होते तो सेब के बगीचे लगते, दुकानें खुलती, वहाँ से रोजगार करते, कोई नहीं आना चाहता। अब मैं युवाओं से भी कहता हूँ, सबकी राजनीति खत्म करने वाली बात कहता हूँ, कि अगली बार जब विधायक का आवेदन करना हो तो 10,000, 20,000, 30,000 लोग आवेदन करें, सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक नया नेतृत्व उभरेगा। इन्होंने तो कुछ करना है नहीं, हो सकता है वो लोग कर दें। इसमें तो सभी की राजनीति खत्म है ना भाई। चपरासी का फॉर्म तुम 2 लाख लोग भर रहे हो, क्यों नहीं भर रहे हो आप? विधायक का फॉर्म 4 लोग भर रहे हैं, 5 लोग भर रहे हैं। 10,000 भरो, कितनी ईवीएम मशीन लगेंगी सोचो वोटिंग के लिए? एक विधानसभा से अगर 10,000 लोगों ने बिल्कुल, या तो बनाने की राजनीति करो या तो बिगाड़ने की राजनीति करो। अगर हमारे मुद्दे हल नहीं होंगे तो हम सत्ता का प्रयास भी करेंगे, नहीं बन पाए सत्ता तो हम इनकी ईंट से ईंट हिलाने का काम भी करेंगे। पूरा प्रदेश का जितना बेरोजगार युवा है, मैं सबसे कहता हूँ, सब फॉर्म भर रहे हो तुम, चपरासी का भर रहे हो, ये वो वाला फॉर्म तुम्हारा लीक नहीं हो पाएगा, वो तुम्हें भरना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति जो तुम तैयारी कर रहे हो उससे आसान है। बिल्कुल, जो तुम ये काम कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, राजनीति, ये बहुत मेहनत का काम है, राजनीति से बहुत आसान है। आप उतरिए इसमें। अगर ये प्रदेश की सरकार जो है इन बेरोजगारों की मांग अगर नहीं सुनती है, तो मैं बोलता हूँ जितने इस प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं सब फॉर्म का आवेदन कर देंगे, और हम क्राउड फंडिंग कराएंगे उसके लिए, सबके शुल्क के लिए। ज़्यादा नहीं लगती, जितनी भी जमानत राशि होगी वो हम लोग अपने आप व्यवस्था करवाएंगे, उसके लिए हम क्राउड फंडिंग कराएंगे। पर ऐसा ऐतिहासिक चुनाव करा देंगे कि संगठन का पता नहीं चलेगा कौन क्या हो सकता है, किसी गाँव का वार्ड मेंबर जीत जाए। क्या बात है, एक नया नेतृत्व उभरने वाला। बहुत अच्छा आपकी विचारधारा मेरे को लगी। 2027 करीब है, क्या लगता है यूकेडी कितनी सीट निकाल पाएगी? देखिए, हम अभी 11,000 बूथों पे मैं टीम बनाने वाला हूँ। अच्छा। और मेरे लिए सभी विधानसभाएं एक जैसी हैं। जो संघर्ष है हम कभी भी मापते नहीं कि यहाँ की निकलेगी वहाँ की निकली, नहीं। इस समय पूरे प्रदेश में माहौल हमारे लिए है, पक्ष में है। जनता ने हमारा संघर्ष देखा है, लामबंद हो रही है। सोशल मीडिया पे आप पूरी तरह से देख रहे होंगे, क्योंकि अब नेशनल मीडिया तो कवर करती नहीं तो वो भी देखती, देश भी देखता। 11,000 बूथों पे जिस दिन टीम खड़ी होगी अगले 3 महीने के अंदर के, अभी मेरे पास 1 लाख से ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा फ़ोन खोल के। नहीं, बिल्कुल होंगे। 1,000 से ऊपर डेली के आसपास कॉल आ रहे हैं, पर अभी हम चीज़ों को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्टी थी, उसमें आईटी बहुत वीक था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हम उसको उभार रहे हैं। तो यूकेडी को वो मिल गया जो उसके पास नहीं था, टेक्नोलॉजी। आपको लगता है आप चैनलाइज कर दोगे यूकेडी को अच्छी तरीके से युवाओं के लिए? बिल्कुल। क्या आपके पास इतनी बड़ी टीम है? बिल्कुल है। आशीष भाई, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको, और आशा करता हूँ कि हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। लास्ट में जाते हैं, उत्तराखंड के युवा जो आपको देख रहे हैं मेरे माध्यम से और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्या संदेश रहेगा उत्तराखंड के युवाओं के लिए? पहले तो अधिकारों के लिए जागो,
या तो बनाने की राजनीति करो या बिगाड़ने की राजनीति करो। यदि राजनीति में नहीं आ रहे हो आप लोग तो इस प्रदेश का बड़ा नुकसान कर रहे हो। सारे मसले राजनीतिक हैं, सड़क पे गड्ढा जो पड़ा हुआ है वो राजनीतिक है, तुम्हारा यहाँ पर सड़क पर बैठना राजनीतिक है, तुम्हें जो नौकरी नहीं मिली वो भी राजनीतिक है, बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी हो रही है, अपमान हो रहा है, दुराचार हो रहा है, वो भी राजनीतिक है। हर चीज़ में राजनीति छुपी हुई है, इसलिए कभी राजनीति से दूरी मत बनाओ, राजनीति में आओ। प्रदेश को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। साथियों, हमारे साथ आशीष नेगी जी थे, जिनका पूरे उत्तराखंड में बोलबाला इस वक्त बज रहा है। जल्दी मिलते हैं आपके साथ दूसरी वीडियो में। काट दे।